गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम एम नमाय, ओम एम नमाय, ओम एम नमाय, ओम एम नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम महालक्ष्मी जय विद्महे विष्णु पत्नी जय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। आप सभी को मेरा प्रेम भरा ओम नमो नारायणाय। देखिए ओम नमो नारायण क्या है कि ओम जो है पूरे सृष्टि का मालिक है, हमारे इस शरीर का भी मालिक है। सृष्टि और शरीर एक ही है, शरीर है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो शरीर है, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। उसी प्रकार ये जो हम लोग योग अभ्यास करते हैं, ये शरीर की हमारी ज़रूरत है। देखिए अगर हम लोगों ने योग अभ्यास नहीं करा तो हम भविष्य में कभी भी अपने को ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाएंगे। इसके लिए हमें जो है रोज निरंतर ज्ञान अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए बिना अभ्यास के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ये जीवन में आप ठान लीजिए। योग अभ्यास वो ऋषियों की नीति है, वो पद्धति है जिस पे अगर हम रोज चलते रहे तो जीवन में हम कभी भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। देखिए हमारे महापुरुष हुए हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ऐसे महर्षि थे, मैं उनके बारे में क्या बताऊं कि बाल्यकाल से ही वो योग अभ्यास, प्राणायाम, आसन और पंचकर्म का उन्हें ज्ञान था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, और नरेंद्र का मतलब होता है जो इंद्र से भी आगे निकल जाए, इंद्र को भी जीत गए। तो बाल्यकाल से ही उन्होंने अपना ऐसा मन में प्रण बना लिया था कि मुझे इस भारत देश के लिए कुछ करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है सर्वप्रथम अपने वेदों का प्रचार करा और आर्य बन के संपूर्ण भारत में उन्होंने भ्रमण करा। देखिए आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। जब तक हम श्रेष्ठ नहीं बनेंगे हम किसी कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें श्रेष्ठ बनना है और अपना देश का कल्याण करना है। तो उन्होंने सभी जितने भी भारतवर्षी हैं सबके अंदर वेदों को जगाया। देखिए बिना वेदों के रास्ते चलते हुए हम कभी भी सफलता नहीं पा सकते। वेदों में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे पड़े हैं जो हम आपको बता नहीं सकते। देखिए वेदों में ही सारा ज्ञान है, वेदों में ही संगीत है, वेदों में भी अस्त्र है, वेदों में सब कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने प्रत्येक प्राणी के हृदय में यही बात बैठा ली कि आप वेदों के रास्ते चलोगे तो जीवन में कभी भी कठिनाई का सामना नहीं करोगे। स्वामी विवेकानंद जी इतने महापुरुष थे, मैं क्या बताऊं। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे और वो गुरु की सेवा दिन रात करते थे। उनके गुरु इतने पवित्र, इतने धनी थे कि ये समझिए साक्षात माँ दुर्गा, माँ काली माँ उनसे बात करने आती थी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं माँ से कुछ मांगूं। बोले माँ तो माँ ही है। देखिए माँ हमें सब कुछ दे सकती है और देती है। माँ समझ लीजिए अपना सुख चैन दिन रात सब हमें दे देती है, जबकि हम उस माँ का ऋण कभी नहीं चुका पाते। हमने देखा है, प्राय ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं कि जिन्होंने माता पिता को नज़रअंदाज कर दिया और आज माता पिता परेशान हैं, यानी कि जिन्होंने सब कुछ उन्हें दिया उन बच्चों ने उन माता पिता को इस प्रकार रोते हुए छोड़ा है कि मैं जब देखता हूँ बड़े बड़े आश्रमों में तो मुझे बड़ी गिलानी आती है। इसी सबसे प्रेरणा पाकर हमने दिव्यनारायण मानस सेवा ट्रस्ट का जो है निर्माण करा और उसी को उद्देश्य के लेते हुए हमारा प्राय यही तपस्या रहती है, यही हमारा विचार रहता है कि हम किस प्रकार लोगों की मदद करें। क्योंकि
अभी हमारी शुरुआत है, अभी हमें इसमें समय लगेगा, अभी लोगों तक हमारी वाणी पहुंचने में काफ़ी हमें प्रयास करना है, लेकिन हमारा प्रयास रुका नहीं है, निरंतर चलता रहता है। और कुछ महापुरुष हमसे जुड़े हुए भी हैं जो हमारी हर महीने इस ट्रस्ट को मदद करते हैं, और उस पैसे से हम जो भी थोड़ा बहुत सामग्री वगैरह या जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट या सामान वगैरह या जो हम इसमें अपना खर्च करते हैं वो सब उन्हीं लोगों का है। देखिए हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो सिर्फ जो है ये शरीर है, और ये शरीर अगर किसी काम आ जाए तो हम अपने को बहुत बड़ा धन्य मानेंगे। देखिए साथियों, स्वामी विवेकानंद इतने धनी थे, मैं क्या बताऊं, कि वो जिस चीज़ को एक बार देख लेते थे वो उसे भूलते नहीं थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए और वहाँ बहुत बड़े हॉल में मीटिंग हुई। उन्होंने एक किताब को देखा और उस किताब को ऐसे ही देखते रहे, उनके सारे पन्ने पलट के वही किताब वापसी रख दी। जो वहाँ का चेयरमैन था उसने पूछा, आपने किताब को क्यों पलट दिया है, आपने इससे क्या सीखा? बोले आप बताइए, आपको क्या जानना चाहते हैं? बोला मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर 419 पेज पे कौन सी बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने झट से उन्हें पूरी बात पढ़ के बता दी। पूरा जो मंडल था उनका, पूरा जो उनके सभागार थे वो सब नतमस्तक हो गए, और उन्होंने शाबाशी देते हुए कहा कि धन्य है भारत के ऐसे सपूत जो आंखों ही आंखों में जो है हर चीज़ जान लेती है। तो देखिए मित्रों, आपका जो शरीर है, इंद्रिय रूपी शरीर है, ईश्वर ने आपको हर चीज़ से परिपूर्ण भेजा, यानी आपको आंखें भी दिए हैं, सूंघने को नाक भी दिए, सुनने को कान भी दिए, खाने को मुख दिया है, काम करने के लिए हाथ पैर दिए हैं, और अंदर की गंदगी निकालने के लिए आपको जो है मल मूत्र का मार्ग भी दिया है। तो मेरा यह है आप सभी से, आप अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि आपको जीवन में कभी भी रोगों से न लड़ना पड़े। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जीवन होना चाहिए सात्विक और सादा। देखिए जो लोग तड़क भड़क में या जो ज़्यादा उसमें रहते हैं वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। देखिए तड़क भड़क आदमी के कुछ क्षण की है। जिस प्रकार हमने किसी मॉल में जाकर पिक्चर देखी, उस पिक्चर का सुख जब तक ही मिलता है जब तक कि वो उस पर्दे पर चल रही है। उसके बाद जब आते हैं तो वो दृष्टि चला जाता है। इसी प्रकार संसार में जितने भी दृष्टि हैं, जितने भी खूबसूरत शरीर हैं, ये नाशवान है। आज का मनुष्य दृष्टि में, खाने में, पीने में इस तरह लीन हो चुका है, उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे शरीर का क्या हुआ। देखिए ईश्वर ने आपको जो धातुएं दी हैं वो धातुएं आपको जीवन में संभल के चलने के लिए दी हैं, लेकिन आज की पीढ़ा युवी जो है उन धातुओं का दुरुपयोग कर रही है, अपने को जो है जीते जी मृत्यु के मुंह में गिर रही है। देखिए जो हमारी धातुएं हैं वो हमारा जीवन चला रही हैं। उन धातुओं को बनने के लिए आपको ये नहीं पता कि हम जो है 400 ग्राम भोजन सुबह और 400 ग्राम भोजन शाम को, यानी कि 800 ग्राम हम भोजन जो है 24 घंटे में इस शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं। वो भोजन पहले सड़ता है, फिर पचता है, फिर उसमें से जो है रक्त निकलता है, फिर मांस बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मेज बनता है, फिर मज्जा बनता है, फिर वीर्य बनता है। देखिए हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो वीर्यगामी हुए हैं, और उन्होंने अपने जीवन में इस वीर्य को के कारण ही आज वो अमर है। देखिए संसार का जो सुख है क्षण के भर है, और इस सुख में अपने को अगर आप दुखी बनाते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो जैसा कि हमारा दिव्य ज्ञान मानव सेवा ट्रस्ट जो है एक ही बात कहता है, जो कुछ है आपका अपना है, चाहे इसे आज खो दो, चाहे इसे संभाल के अपने 100 वर्ष तक रखो, ये आपके काम आएगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप सर्वप्रथम तो अपने आप को बचाओ, और अपने आप को बचाने के लिए जैसा कि हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट आपको बताता है कि अपना पूरा सिस्टम चेंज कर दो, क्योंकि आज के इस युग में व्यक्ति इस कदर पगला गया है, मैं आपको क्या बताऊं,
कि उसने अपना ध्यान जो है उस ओमकार से हटा के उन संसार की वस्तुओं में लगा दिया है, जिसके कारण उन्हें तनाव है, टेंशन है, आंद्रता की शिकायत है, शरीर के अंदर बीपी है, हार्ट की शिकायत है, शुगर की शिकायत है और शरीर की अकड़न की। वो उसका अपना ही परिणाम है। देखिए, अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छा पाते हैं, बुरा करते हैं बुरा पाते हैं। ये सब कुछ हमारे विवेक और कर्म पे आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से एक ही बात कही थी, बोले अर्जुन तू शोक मत कर, ये मत सोच ये मेरे जो है परिवारजन है या मेरे बंधु हैं या मेरे गुरु हैं या मेरे पितामह हैं या मेरे भाई बंधु हैं। देखो, जब हम गलत रास्ते चलते हैं तो हमारा पतन निश्चित है, और सही रास्ते चलते हैं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को ये संदेश गीता के रूप में और 18 अध्याय 700 श्लोकों के रूप में इसलिए दिया है कि आने वाला समय जो है बहुत कठिन है, और इसमें अगर मनुष्य ने गीता का आचरण नहीं करा तो वो जीवन में कभी भी सुख में नहीं रहेगा, परेशान हो जाएगा और समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मित्रों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए सात्विक जीवन जीने के लिए सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक रहन सहन होना चाहिए, ज़्यादा जो है मोटे गद्दे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा पलंगों पे नहीं सोना चाहिए, ज़मीन पे बिस्तर लगना चाहिए। ज़मीन पे सहन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। आज के समय में जो है मनुष्य ने जो है अपना शरीर को मुर्दा घर बना लिया। देखिए, रीढ़ की हड्डी जो सीधी होनी चाहिए। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी बैंड रहती है, समझिए वहाँ प्राणों का संचय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा न कहते हुए सबसे पहले तो यह है कि आप अपने जीवन को स्थिर बनाइए, और दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट में जो भी आपको हम बता रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और शुरू से लेकर आकर देखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सबको जगाना। देखिए, आप जानते हैं कि जो बुरी शक्ति हैं, दुष्प्रवृत्ति हैं, वो हमारे लिए घातक बनती जा रही है, हमारे सनातन धर्म को जो है पीछे करती जा रही है। तो हमारा सभी का ये कर्तव्य होता है इस सनातन को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे बीज बजरंग बली है उनका रोज़ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिसे करने से आपका जीवन में दुख भी दूर होंगे और आपके जीवन में धन संपत्ति को लेके, शरीर को लेके सारे रोग मिटेंगे। तो देखिए मित्रों, मैं समय कम है मेरे पे, क्योंकि मुझे पूजा पाठ पे भी बैठना होता है, इसलिए मैं आपके लिए जो आपके लिए उपयोगी बातें हैं वही बता रही हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भोजन करने के बाद आपको इस वज्र आसन में 5 से 10 मिनट बैठना है। इसमें बैठने से क्या होगा कि आपकी जो नाड़ी तंत्र है, जो कोशिकाएं हैं, जो आपकी हड्डी हैं, जो आपका मांस है, वो कभी भी शरीर के अंदर नहीं गड़बड़ाएगा। दूसरी बात, मल मूत्र का मार्ग कभी आपका अवरुद्ध नहीं होगा, यानी अंदर रुकेगा नहीं, आपको परेशानी नहीं होगी। और जिनका मलमूत्र का मार्ग साफ रहता है वो जीवन में कभी रोगी नहीं होती। दूसरी बात, 2 लौंगे रोज सुबह को आपको सो जाने के बाद, नहाने के बाद इसे मुख में रखना है। देखिए, ये लौंगे नहीं है, ये महाबली बजरंग बली का सोटा है, जो हर रोग से हमें रक्षा करेगा। हार्ट के रोग नहीं होने देना, लीवर के रोग नहीं होने देना, शरीर के अंदर खून कम नहीं बनने देगा, मतलब शरीर को पतला करेगा और संपूर्ण नसों में बहागा। तो 2 लौंग सुबह और 2 लौंग रात को सोते समय आपको लेनी है। दूसरी बात, वज्र आसन में बैठने के पश्चात आपको जो है बिल्कुल सीधे रहना और ध्यान में आपको मूलाधार चक्र में गुदाद्वार का संकोचन करना। देखिए, गुदाद्वार का संकोचन करने से आपके अंदर जो भी दूषित वायु, दूषित गैसें हैं, उनका नाश होगा और आपके जीवन में पाचन जो तंत्र है, जो जठराग्नि है, वो कभी मंद नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आसनों के क्रम में भगवान शिव का आसन है पादपश्चिमोत्तानासन। देखिए, ये आसन कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल आसन है और इसे आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा बहुत लंबा और रोज निरंतर। देखिए, ये जो हमारे दोनों हाथ हैं, सीधा हाथ है
ज्ञानेंद्रिय उल्टा कर लेंगे। जब हम दोनों हाथों को तर्जनी और अंगूठे की मदद से इसे पकड़ लेते हैं तो देखिए जो हमारी मांसपेशियां रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव आ जाता है, जिस कारण कमर में दर्द रहने लगता है, वो दर्द आगे चल के टीबी भी बन जाता है। टीबी के अंदर क्या होता है कि स्पॉट बन जाती है जगह जगह और वो चीज़ वहाँ से गलने तैयार हो जाती है। टीबी न बने, स्पॉट न बने और जो शरीर में आपकी नसें बह रही हैं ये नसें भी ब्लॉक हो जाती हैं। आज के युग में लोगों को नसों संबंधित बहुत रोग हो गया और जिस कारण वो जो है अपने को सिवा डॉक्टर के दवाइयों के अलावा उन पर कोई चारा नहीं बचा है। अगर आपने निश्चित रूप से भगवान शिव का पश्चिम तानासन, देखिए सनातन से जुड़ा हुआ है, भगवान ने जितने भी आसन बनाए हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाए हैं जो सनातन को मानते हैं और उस शिव और उस महाबली का चिंतन रोज करते हैं। देखिए महाबली जो हैं साक्षात दो शिव का रूप है और शिव जो हैं कल्याणकारी हैं और सदा धर्म के साथ रहते हैं। आप इस आसन को यूं दोनों अंगूठे पकड़ते हो, धीरे धीरे आप जो है यहाँ ले आएंगे और छोड़ दीजिए। इसे 3 से 5 बार इस प्रतिक्रिया को दोहराना है यूं करके। जिन माताओं को पेट संबंधी, गर्भ संबंधित या उनकी ट्यूब बंद हो जाती है, उन्हें संतान पर दिक्कत आती है, इस आसन को करने से उनकी ट्यूब खुलेगी, पेट का पाचन शक्ति बढ़ेगी और उनके पेट में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। ये समझ लिए जो महीने के 5 दिन होते हैं, जैसे मासिक धर्म कहते हैं या मासिक चक्र कहते हैं, वो भी ठीक से होगा। क्योंकि जब ये हमारी नाभि चक्र दबती है मणिपुर, तो मणिपुर में जो अग्नि प्रकट होती है वो मासिक धर्म को भी ठीक करती है। देखिए एक बार फिर देखिए, इस आसन को करने से कभी आपका लीवर खराब नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगी और शरीर के अंदर चर्बी नहीं पड़ेगी और आप जीवन में कभी भी किसी रोग से ग्रस्त नहीं होंगे। अब हम जो है अंत में उस नारायण का, उस भगवान का नाम लेते हुए, आरती करते हुए अब आपसे विदा लेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं किसके, स्वामी शरण पढ़ूं किसके, तुम बिन और न दूजा, गुरु बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, करदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा,
तेरा गुरुद्वार क्या लागत री। ओम जय जगदीश हरे। नारायण जी की आरती जो कोई गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे और आनंद समाता भव से पार। ओम जय जगदीश हरे। देखिए आरती करने से क्या होता है कि हमारे घर के अंदर सुख संपत्ति आती है, रोगों नाश होता है और इस बार अपने मार्ग में हमें आने में सफलता प्राप्त कराती है। तो मित्रों, दिव्य नारायण मानव सेवा से जुड़ी रहिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। हम आपको बिना पैसों के और बिना किसी सर्जरी के और बिना किसी उसके, अगर आपने जो है अपने इस सनातन से जुड़े तो आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं वो अति शीघ्र दूर होंगी। इसी के साथ ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम